जी हाँ मेरे दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत.com में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे आज क्लास 10th प्रथम पार्ट, जिसका नाम क्या है, मंगलम। जिसका नाम है क्या, मंगलम। मंगलम का मतलब क्या होता है, कल्याणकारी। यानी मंगलम का मतलब क्या होता है, कल्याण। जैसे कोई भी पूजा पाठ या हम लोग स्कूल में प्रार्थना करते थे तो यही क्या बोलते थे, मंगलम। मतलब मंगलम जो गढ़ा होता है, प्रार्थना वगैरह होता है, तो वही है। तो देखिए हमारा जो पहला चैप्टर है कौन है, मंगलम। देखिए क्या लिखा है, उपनिषदः वैदिक वांग्यमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रार्थ सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी लिखा है क्या, उपनिषदः वैदिक वांग्यमस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रार्थ सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद। वैदिक वांग्यमय का मतलब क्या होता है, वैदिक साहित्य का या वैदिक वांग्यमय का। अंतिमे का मतलब अंतिम। उसके बाद भागे का मतलब भाग में। दर्शन शास्त्रार्थ मतलब दर्शन शास्त्रों का। सिद्धांतान मतलब सिद्धांतों को। प्रकटयन्ति मतलब प्रकट करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, जो उपनिषद है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। यानी जो उपनिषद है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, सर्वत्र यानी सभी जगह परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। यानी लिखा है क्या, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। यानी सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का महिमा प्रधान रूप से गाया जाता है। यानी सभी जगह परम पुरुष परमात्मा का महिमा का गुणगान मुख्य रूप से सभी जगह गाया जाता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, तेन परमात्मना यानी उसी परमात्मा के द्वारा जगत व्याप्त अनुशासितम च अस्ति। यानी उसी परमात्मा के द्वारा यह जो जगत है, यह जो विश्व है, संसार है, क्या है, व्याप्त है और अनुशासित है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, स एव सर्वेशाम तपसाम परम लक्ष्यम। यानी वे ही कौन, जो परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, वही सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है, श्रेष्ठ लक्ष्य है। यानी वही जो परमात्मा है, भगवान है, वही सभी के तपस्या का श्रेष्ठ लक्ष्य है, महान लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पदात्मकता यानी पदात्मका पंच मंत्र संकलित संति। यानी इस पाठ में यानी लिखा गया है, यानी अस्मिन पाठ यानी इस पाठ में परमात्म परा उपनिषदाम पदात्मका पंच मंत्र संकलित संत। यानी इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र संकलित है। वो भी कौन से रूप में, पद के रूप में। पद का मतलब क्या होता है, कविता। पद का मतलब होता है आपका कविता होता है। और गद का मतलब क्या होता है, कहानी। और गद का मतलब क्या होता है, कहानी। गद का मतलब क्या होता है, कहानी। तो यहाँ क्या है, यानी यह कविता के रूप में है, तो इसलिए क्या लिखा है, इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के पदात्मक पंचमंत्र संकलित है। तो यहाँ से कौन कौन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो यहाँ से पहला पूछेगा उपनिषद, यानी जो मंगला पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास से, याद रखिएगा। उपनिषद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास है। उसके बाद पूछेगा जो मंगलम पाठ है किसके अंतिम भाग में किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है, तो वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकट करता है। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सभी जगह किसके महिमा का गुणगान मुख्य रूप से किया जाता है, तो परमात्मा का या ईश्वर का सभी जगह उनके गुणगान गाया जाता है। उसके बाद पूछेगा ऑब्जेक्टिव, यह जो जगत है, विश्व है, किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा या ईश्वर के द्वारा यह जो जगत है क्या है, अनुशासित है और व्याप्त है। उसके बाद पूछेगा अगला ऑब्जेक्टिव, सभी के तपस्या का श्रेष्ठ लक्ष्य कौन है, तो परमात्मा है। सभी के तपस्या का श्रेष्ठ लक्ष्य कौन है, परमात्मा है, याद रखिएगा, पूछता है। उसके बाद आगे पूछ सकता है, इस पार्ट में यानी मंगलम पार्ट में उपनिषद से कितने मंत्र लिया गया है, तब 5 गो मंत्र है। यानी कितने मंत्र है मंगलम पार्ट में, टोटल कितने मंत्र है, 5 गो मंत्र है। वो भी कौन से रूप में, तो कविता के रूप में, यानी पद के रूप में है। कौन से रूप में, पद के रूप में है, 5 गो शब्द। तो यहाँ तक तो बन जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं जो पहला उपनिषद है, यानी जो हमारा पहला श्लोक है,
कौन से उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। यानी जो हमारा श्लोक है पहला वो कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। उपनिषदों की संख्या कितना होता है? याद रखिएगा 108 होता है, जिसमें सबसे बड़ा उपनिषद कौन होता है? बृहदारण्य उपनिषद। सबसे बड़ा कौन होता है? बृहदारण्य उपनिषद होता है। और सबसे छोटा उपनिषद कौन होता है? मुंडको उपनिषद होता है। सबसे छोटा उपनिषद कौन होता है? मुंडको उपनिषद होता है, याद रखिएगा। तो उपनिषदों की संख्या कितना होता है? 108 होता है। तो देखिए हमारा जो पहला श्लोक है कौन से उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। देखिए हमारा जो पहला श्लोक है क्या लिखा है? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितम मुखम तत्व पुषण्य पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टि। यानी लिखा है क्या? हिरण्मयेन पात्रेण, यानी हिरण्मयेन का मतलब क्या होता है? सुनहले या सोने के। पात्रेन का मतलब पात्र, यानी जो पात्र का मतलब वही जो बर्तन वगैरह हो गया, या जो पात्र जिसको हम लोग चादरा कहते हैं, तो वही। तो लिखा है क्या? हिरण्मयेन पात्रेन सतस्य अपीतम मुखम। यानी हिरण्मयेन का मतलब क्या होता है? सुनहले। पात्रेन का मतलब पात्र। सतस्य मतलब सत्य का। अपीतम मतलब ढका हुआ। मुखम का मतलब क्या होता है? मुख। उसके बाद देखिए अगर इसको एक लाइन में पढ़े तो क्या हो जाएगा? यानी हिरण्मयेन पात्रेन सतस्य अपहितम मुखम, यानी हिरण्मयेन पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्व पुषण्य पावरेणु सत्य धर्माय दृष्टि, यानी हे सूर्य सत्य धर्म को देखने के लिए या सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए इस सुनहले पात्र को हटा दे। तब पूछेगा यहाँ से, यानी एक लाइन में अगर लिखे तो क्या लिखा जाएगा? यानी सोने के पात्र से, यानी सुनहले पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, इसीलिए हे सूर्य, पुषण का मतलब सूर्य, हे सूर्य सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए, सत्य यानी सत्य धर्म को देखने के लिए इसे हटा दे, यानी जो सुनहले पात्र है इसको हटा दे। तो इसमें से बनेगा आपका ऑब्जेक्टिव। यहाँ से पूछता है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। या इसी को उल्टा करके पूछ सकता है हिरण्मयेन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का मुख ढका हुआ है। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव पूछ देगा सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए किसको हटा देना चाहिए? तो सुनहले पात्र को हटा देना चाहिए। यहाँ से इतना ही पूछता है बस। उसके बाद हमारा जो दूसरा श्लोक है देख लीजिए, दूसरा श्लोक में क्या लिखा है? अनोर्ण्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहित गुहायाम, यानी लिखा है क्या? अनोर्ण्यन महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहित गुहायाम, यानी लिखा है कि अनोर्ण्यन मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी अणु से भी छोटा है मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म। महतो मह्यान यानी महान से महान। आत्मस्य जंतो निहित गुहायाम, यानी जो आत्मा है वो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। तब बताइए इसका क्या हो जाएगा? सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से भी छोटा और महान से महान जो आत्मा है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। तम क्रतु यानी तम क्रतु पश्यति विद सुको धातु प्रसाद में महिमात्मना, यानी अपने विद्या, यानी जो कौन होते हैं? जो महान लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, अपने विद्या के प्रभाव से उस आत्मा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? शोक रहित हो जाते हैं, यानी सारे दुखों से सारे चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो वही लिखा है क्या? अनोर्ण्यन महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निह गुह्याम तम क्रतु पश्यति विद सुको धातु प्रसाद महिमात्मना, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा है जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, अपने विद्या के प्रभाव से उस आत्मा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। तो यहाँ से पूछेगा आपका जो ऑब्जेक्टिव है पूछेगा क्या? सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान कौन है? तो आत्मा हो जाएगा। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में कौन निवास करता है? तो आत्मा हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा कौन ऐसा लोग है या कैसे व्यक्ति है जो अपने विद्या के प्रभाव से आत्मा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं? तो विद्वान व्यक्ति या जो महान व्यक्ति होते हैं वही क्या करते हैं? अपने विद्या के प्रभाव से उस आत्मा को देख करके क्या हो जाते हैं? शोक रहित हो जाते हैं। इस आत्मा को वश में नहीं किया जाता है, लेकिन जो कौन होते हैं? विद्वान लोग होते हैं, जो महापुरुष लोग होते हैं, इस आत्मा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला जो हमारा श्लोक है कौन सा उपनिषद से है? मुंडको उपनिषद से। इसको याद रख लीजिएगा, पूछता है सत्यमेव जयते नान्यतम डॉट 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 सतस्य परम निधानम, कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। याद रखिएगा। देखिए क्या लिखा है? क्या लिखा है? सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विदितो देवयान
येना क्रमंतरेष्यो आप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। यानी इसको याद रखिएगा, सत्यमेव जयते नानृतम डॉट 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 सतस्य परम निधानम कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से याद रखिएगा, बहुत बार पूछा है एग्जाम में। तो देखिए क्या लिखा है, सत्यमेव जयते ना अनृतम, यानी सत्य की जय हो असत्य की नहीं, यानी सत्य की जय हो असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, यानी जो देवताओं की जो रास्ता है, जो देवताओं की जो सवारी की जो रास्ता है वो सत्य से ही प्रशस्त होता है। यानी जो देवताओं की जो सवारी होते हैं या जो देवताओं का जो मार्ग होता है, रास्ता होता है, वो किससे प्रशस्त होता है, तो सत्य से ही प्रशस्त होता है। उसके बाद लिखा है क्या, येन क्रमंतरेष्यो आप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम, यानी अपने इच्छाओं को, अपने कामनाओं को पूर्ति करने वाले जो ऋषिगण हैं, यहाँ वहाँ सत्य को क्या बताते हैं, सबसे श्रेष्ठ खजाना बताते हैं, सबसे महान खजाना बताते हैं। यानी इसका हो जाएगा सत्य का ही जय हो असत्य की नहीं। जो देवता लोग होते हैं या जो देवताओं की जो सवारी होता है, उनकी जो रास्ता है सत्य से प्रशस्त होता है। यानी अपनी इच्छाओं को, अपने कामनाओं को पूर्ति करने वाले जो ऋषिगण हैं, वो यहाँ वहाँ सत्य को क्या बताते हैं, सबसे श्रेष्ठ खजाना बताते हैं। तो यहाँ से बताइए 3-4 को ऑब्जेक्टिव बनेगा। इसमें से जो हमारा तीसरा श्लोक है मुंडकोपनिषद, तो बताइए इसमें से पूछेगा, बताओ किसकी जय होती है, तो सत्य की जय होती है। किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की जय नहीं होती है। देवताओं का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, तो सत्य से प्रशस्त होता है। उसके बाद पूछेगा, बताओ सबसे श्रेष्ठ खजाना कौन है, तो सत्य है सबसे श्रेष्ठ खजाना इस पृथ्वी पर। उसके बाद हमारा देखिए अगला जो श्लोक है, इतना ही पूछता है इसमें से। उसके बाद हमारा अगला श्लोक है जिसका नाम क्या है, मुंडको उपनिषद। ये भी कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। देखिए क्या लिखा है, यथा नदः स्यन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यानी लिखा है क्या, यथा नदा यानी जिस प्रकार, यथा मतलब क्या होता है, जिस प्रकार, यानी जैसे, जिस प्रकार या जैसे, नद यानी नदियाँ, स्यन्दमाना समुद्र अस्तिम गच्छन्ति, यानी बहती हुई समुद्र में जाकर के मिलती है। यानी जिस प्रकार या जैसे नदियाँ बहती हुई समुद्र में जाकर के मिल जाती है, नाम रूपे भी है, नाम और रूप को छोड़ करके। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ यानी अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं, तथा उसी प्रकार विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम, यानी उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस परम पुरुष परमात्मा में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका हिंदी क्या, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान व्यक्ति होते हैं अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिल जाते हैं, परम पुरुष परमात्मा में यानी भगवान में जाकर के विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताइए जो नदियाँ होती है किसको छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, तो नाम और रूप को छोड़ करके मिल जाती है। या इसी को उल्टा करके पूछ सकता है, कौन अपना नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। उसके बाद पूछेगा क्या, जो विद्वान लोग होते हैं वो किसको छोड़ करके उस परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, तो नाम और रूप दोनों को छोड़ करके। यानी इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, एग्जाम में पूछता है क्या कि यानी जो नदियाँ है किसको छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, तो ऑप्शन ए में रहता है यानी नाम को, ऑप्शन बी में रहता है रूप को, ऑप्शन सी में रहता है, ऑप्शन सी में रहेगा दोनों, और ऑप्शन डी में रहता है क्या, इनमें से कोई नहीं, यानी नॉन ऑफ दिस। तो ये दोनों मारना है, ना कि केवल नाम या केवल रूप, दोनों मारना है। तो दोनों हो जाएगा, नाम और रूप दोनों को छोड़ करके ही समुद्र में मिलता है। उसके बाद हमारा अगला जो श्लोक है, लास्ट श्लोक है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए हमारा जो पहला श्लोक है कहाँ से लिया गया है, श्वेताश्वेतर उपनिषद से। यानी जो लास्ट जो श्लोक है कहाँ से लिया गया है, श्वेताश्वेतर उपनिषद से। देखिए लिखा है क्या, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस प्रशास्त त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथा विद्यते ऐनाय। यानी लिखा है क्या, यानी वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, यानी जो वेद रूपी जो उपनिषद में वेद को क्या बताया गया है, पुरुष बताया गया है। यानी वेद रूपी जो क्या है पुरुष है, वो क्या है, महान है, सबसे महान है। यानी जो वेद रूपी जो पुरुष है क्या है, सबसे महान है। यानी यहाँ वेद को उपनिषद में क्या बताया गया है,
पुरुष बताया गया है। तो यहाँ जो है यानी वेद रूपी जो पुरुष है, यानी वेद रूपी जो पुरुष है सबसे महान है। आदित्य वर्णम तमसा प्रशास्त, यानी आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य। यानी आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य। यानी जिस प्रकार सूर्य का वर्ण, वर्ण का मतलब क्या होता है? प्रकाश। यानी जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो अंधकार, तमसा का मतलब क्या होता है? अंधकार, प्रशास्त यानी अपने आप दूर हो जाता है। यानी जिस प्रकार यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है तो जो अंधकार है अपने आप दूर हो जाता है। उसी प्रकार जब वेद रूपी जो पुरुष है उसका ज्ञान जब फैलता है, प्रसार होता है, तो जो अज्ञानता है, अशिक्षा है, वो अपने आप दूर हो जाता है। तो वही लिखा है क्या? जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो क्या होता है? यानी जो अंधकार है अपने आप दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जब वेद रूपी जो ज्ञान है, वेद रूपी जो पुरुष है उसका ज्ञान फैलता है, प्रसार होता है, तो अज्ञानता है, जो अशिक्षा है, अपने आप दूर हो जाते हैं। उसके बाद देखो क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है, त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति न अन्य पंथे विद्यते ऐनाय। यानी हम सभी जानते हैं कि जो मृत्यु है एक दिन न एक दिन निश्चित है। यानी इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में जिसका भी जन्म हुआ है उसको एक दिन न एक दिन मरना ही है। जैसे मान लीजिए सूर्य, सूर्य का लगभग अगर देखा जाए जीवन काल, जीवन काल कितने दिनों का है? सूर्य का लगभग 11 अरब साल का है। कितने? 11 अरब साल का पृथ्वी का क्या है? सूर्य का जीवन काल कितना है? सूर्य या पृथ्वी का जीवन काल कितना का है? 11 अरब साल का है। कितना? 11 अरब साल। लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो कितने साल तक जी चुका है ये? 5.5, यानी 5.5 अरब साल ये जी चुका है। लगभग आधा मतलब अभी बाकी है इसका जीवन काल। तो उसका भी एक दिन ना एक दिन नष्ट हो जाना है। यानी इस दुनिया में जो भी आया है उसको एक दिन ना एक दिन जाना पड़ेगा। तो वही लिखा है क्या? वेदा यानी त्वमेव विदित्वात्, यानी हम सभी जानते हैं कि जो मृत्यु है एक दिन ना एक दिन निश्चित है। न अन्य पंथा विद्यते ऐनाय, यानी इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी चारा नहीं है। तो इसका मतलब समझ में आ गया। ये कहाँ से लिया गया है? श्वेताश्वेतर उपनिषद से लिया गया है। इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग पूछेगा कि वेदाहमेतम डॉट 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 विद्यते ऐनाय कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वेतर उपनिषद से लिया गया है। तो समझ में आ गया। यानी जो वेद रूपी जो पुरुष है वो क्या है? महान है। जिस प्रकार यानी सूर्य का प्रकाश क्या होता है? जब पृथ्वी पर पड़ता है अपने आप जो अंधकार है दूर हो जाता है। उसी प्रकार जब वेद रूपी जो पुरुष है उसका ज्ञान यानी जो वेद का जो ज्ञान है जब फैलता है तो अज्ञानता शिक्षा अपने आप खत्म हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु एक दिन ना एक दिन निश्चित है, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं है। तब हम लोग चलते हैं, एक बार केवल हिंदी में रिपीट कर लेते हैं ताकि हिंदी में ज़्यादातर पूछता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो हम लोग केवल हिंदी में ही पढ़ते हैं अभी फिर से। देखिए क्या लिखा, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकट करता है। यानी जो उपनिषद है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्रों के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा के महिमा का गुणगान मुख्य रूप से गाया जाता है। उसी परमात्मा के द्वारा यह जो जगत है व्याप्त है और अनुशासित है। यानी वही क्या है, सभी के यानी सभी के तपस्या का परम लक्ष्य, यानी जो परमात्मा है वही सभी के तपस्या का श्रेष्ठ लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र पदात्मक रूप में यानी कविता के रूप में लिया गया है। उसके बाद पहला जो श्लोक है कौन सा उपनिषद से है? ईशावास्य उपनिषद। देखिए इसमें लिखा है क्या, यानी सुनहले पात्र से या सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है, इसीलिए हे सूर्य सत्य धर्म को देखने के लिए, सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए इस सुनहले पात्र को क्या करें? हटा दें। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा है जो जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, अपने विद्या के प्रभाव से इस आत्मा को देख लेते हैं और शोक रहित हो जाते हैं। उसके बाद अगला श्लोक में क्या हो जाएगा, यानी सत्य का ही जय हो, असत्य की नहीं। यानी जो देवता लोग होते हैं या जो देवताओं की जो सवारी होते हैं उनका जो मार्ग होता है सत्य से प्रशस्त होता है। अपने इच्छाओं को पूर्ति करने वाले, अपने कामनाओं को पूर्ति करने वाले जो ऋषिगण हैं यहाँ वहाँ सत्य को श्रेष्ठ खजाना बताते हैं।
ये भी हो गया। अब आगे देखिए क्या लिखा है, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। उसके बाद अगला हमारा जो श्लोक है लास्ट, हम सभी देखिए क्या लिखा है, हम सब यानी वेदाह यानी वेद रूपी जो पुरुष है वो क्या है, सबसे महान है। जैसे हम लोग जानते हैं कि यानी जिस प्रकार सूर्य का जो प्रकाश है जब पृथ्वी पर आता है तो जो अंधकार है अपने आप दूर हो जाता है, उसी प्रकार वेद रूपी जो पुरुष यानी जो वेद का जो ज्ञान है जब फैलता है तो अज्ञानता अशिक्षा अपने आप खत्म हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि एक दिन ना एक दिन मृत्यु निश्चित है, इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाइक करके, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भलाई हो जाए। धन्यवाद।